वैसे ड्रैगन का रेवोल्यूशनरी आर्मी बनाने का मेन मोटिव हमेशा से। तो भाइयों, आज हम बात करेंगे लीडर ऑफ रेवोल्यूशनरी आर्मी, वर्ल्ड वर्स्ट क्रिमिनल एंड प्रॉब्ली स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन वन पीस, मंकी डी ड्रैगन की हिस्ट्री, डेविल फ्रूट, हाकी के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई रेबल ग्रुप बनाए। वन पीस में वैसे तो हमने ज्यादातर दो ही ग्रुप के लोगों को देखा है, एक मरीन जिन्हें वर्ल्ड गवर्नमेंट भी बोलते हैं, जो वर्ल्ड में पीस और जस्टिस लाना चाहते हैं। वैसे इनके जस्टिस को तो सीरीज में हमने बहुत बार देखा है, कितने अच्छे तरीके से जस्टिस करते हैं। ओहारा जैसी नॉलेजफुल कंट्री पे बस्टर कॉल करना और सेलेस्टियल ड्रैगन की हर एक बात को मानना, ये है मरीन की जस्टिस। सेकंड है पायरेट, जो छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं। इनमें भी कुछ पायरेट बहुत बुरे हैं, काइडो और ब्लैकबियर्ड जैसे, तो कुछ बहुत ज्यादा अच्छे हैं, हमारे प्यारे मंकी डी लूफी जैसे। इन दोनों ग्रुप से भी अलग एक ग्रुप है जिनके बारे में हमको अभी तक बहुत कम बातें पता है, जिन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट और नोबल की नाक में दम कर रखा है, वो है रेवोल्यूशनरी आर्मी। वैसे तो रेवोल्यूशनरी आर्मी में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंबर हैं, जैसे फ्लेम एम्परर साबू, पर रेवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर मंकी डी ड्रैगन है सबसे खतरनाक और मोस्ट प्रॉब्ली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन वन पीस। तो चलिए बताता हूँ मंकी डी ड्रैगन की हिस्ट्री। वन पीस की करंट स्टोरी लाइन शुरू होने से 55 इयर्स पहले मरीन हीरो मंकी डी गार्प का एक बेटा बॉर्न होता है गोवा किंगडम पे, जो मंकी डी ड्रैगन है। ड्रैगन ने रेवोल्यूशनरी आर्मी तो बहुत बाद में बनाई, पर इससे पहले अपने बाप गार्प के रास्ते पे चलते हुए मरीन में ज्वाइन हो जाता है। हाँ, आपने सही सुना, जिसने मरीन की नाक में दम कर रखा है वो पहले मरीन में ही था। अब ड्रैगन की रैंक कितनी थी उस टाइम में ये तो नहीं बताया, पर मोस्ट प्रॉब्ली वाइस एडमिरल की रैंक तो होगी। मरीन में हाई रैंक पे होने की वजह से उसको मरीन के ट्रू जस्टिस के बारे में पता चलेगा, वरना तो छोटे मोटे मरीन को तो कोई पूछता ही नहीं। मरीन के अंदर कई सालों तक काम करने की वजह से ड्रैगन को मिलिट्री की ट्रेनिंग से बैटल और स्ट्रेटेजिक नॉलेज हो गई, और थोड़ी बहुत वर्ल्ड की भी। फिर मरीन के ट्रू जस्टिस जानने के बाद ड्रैगन ने मरीन को छोड़ दिया और 25 साल पहले एक छोटा सा ग्रुप बनाया जिसका नाम फ्रीडम फाइटर था। इस ग्रुप में शुरू से ही फंड और रिसोर्स की कमी रहती थी, पर इस ग्रुप में रहकर ड्रैगन ने बहुत सारी वेरियस कंट्री में प्रोटेस्ट करा, जिससे ड्रैगन फेमस हो गया और न्यूज़पेपर की हेडलाइन में आने लगा, और तभी से मरीन की वांटेड लिस्ट में भी शामिल हो गया। 24 साल पहले जब ड्रैगन 31 साल का था तो उसने द किंग ऑफ पायरेट गोल्डी रॉजर के एग्जीक्यूशन को देखा था, जिसने ड्रैगन की नहीं बल्कि पूरे वन पीस की किस्मत पलट दी। उसके बाद वो साइंटिस्ट वेगापंक से भी मिलता है और अपने साथ ग्रुप में ज्वाइन होने को बोलता है, पर वेगापंक मना कर देता है क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाता फंड और रिसोर्स की कमी की वजह से। वैसे ड्रैगन वेगापंक से फर्स्ट टाइम नहीं मिलता, इससे पहले भी मिल रखा है, इसके बारे में वीडियो में आगे बताऊंगा। फिर 2 साल बाद ओहारा पे वर्ल्ड गवर्नमेंट बस्टर कॉल कर देती है और ओहारा किंगडम को खत्म कर देती है, क्योंकि वहाँ पे ट्री ऑफ नॉलेज था जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट पोनेक्लिफ पे रिसर्च करते थे, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट ने बैन कर रखा था। वहाँ का एक डायरेक्टर प्रोफेसर क्लोवर ड्रैगन के जान पहचान का था, तो ओहारा पे बस्टर कॉल के बाद ड्रैगन ओहारा पे जाता है अपने दोस्त और बाकी लोगों को रिस्पेक्ट देने, और यहाँ पे देखता है कि वेगापंक के गड्ढे में से बहुत सारी बुक को निकाल रहा होता है। तो वहाँ ड्रैगन वेगापंक से बोलता है कि वो एक ऐसी आर्मी को बनाएगा जो वर्ल्ड गवर्नमेंट को रोक सके, ताकि ओहारा जैसा हाल फिर किसी भी कंट्री का ना हो। फिर उसी साल ड्रैगन को इवोनका मिलती है, दोनों एक रेस्क्यू पे जाते हैं सॉर्बेट किंगडम में। वहाँ पे दोनों मिलकर कुमा और गिनी को बचाते हैं, और सॉर्बेट किंगडम का किंग बेकुरी, जो सेलेस्टियल ड्रैगन का चेला था, उसे भगा देते हैं। फिर यहाँ से ड्रैगन, इवोनका, कुमा, गिनी मिलकर फ्रीडम फाइटर ग्रुप को बदल के रेवोल्यूशनरी आर्मी बनाते हैं। वैसे ड्रैगन का हमेशा से रेवोल्यूशनरी आर्मी बनाने का मेन मोटिव वर्ल्ड नोबल और मरीन से फाइट करना है। जैसे जैसे टाइम बीतता गया ड्रैगन की आइडियोलॉजी वर्ल्ड में फैलती गई, जिससे बहुत सी कंट्री ड्रैगन को सपोर्ट करने लगी, और बहुत सी कंट्री में रेवोल्यूशनरी आर्मी ने कन्फ्लिक्ट करा, जिसकी वजह से फाइनली ड्रैगन को वर्ल्ड वर्स्ट क्रिमिनल का टाइटल मिला। जब ड्रैगन 33 से 41 ईयर के बीच में था तो अपने फेस के लेफ्ट साइड में टैटू बनवा लेता है, और 36 की एज में एक अननोन वुमेन के साथ मिलकर एक बच्चे को बॉर्न करता है, जिसका नाम तो हम सब जानते हैं। पर जब तक ड्रैगन रेवोल्यूशनरी आर्मी को चला चुका था, इसलिए उसने लूफी को अपने बाप गार्प के पास ईस्ट ब्लू में छोड़ दिया, और ड्रैगन ने कभी भी किसी को नहीं बताया कि उसका एक बेटा भी है। पर कुमा के थ्रू हमको ये पता चलता है कि जब रेवोल्यूशनरी आर्मी गोवा किंगडम पे जाती है तो कुमा ने देखा कि ड्रैगन फूशा विलेज में जाके एक छोटे बच्चे को सीक्रेटली देख रहा है, और इसके बारे में जब कुमा ने ड्रैगन से पूछा तो ड्रैगन ने कुछ बताया नहीं, जिसकी वजह से कुमा को ड्रैगन पे शक होने लगा। पर मरीन फोर्ड आर्क के बाद ड्रैगन अपने रेवोल्यूशनरी आर्मी से कंफर्म कर देता है कि वो ही है लूफी का बाप। फिर 14 साल पहले ड्रैगन को ये बात पता चलती है कि उनकी रेवोल्यूशनरी आर्मी की ईस्टर्न फोर्स की कैप्टन गिनी को मरीन ने पकड़ लिया है और सेलेस्टियल ड्रैगन के पास लेके चले गए हैं। ये बात सुनकर ड्रैगन और कुमा रेकलेसली काम करने लग जाते हैं और गिनी को ढूंढते रहते हैं। फिर 2 साल बाद ड्रैगन अपने होम टाउन गोवा किंगडम में जाता है तो देखता है कि ग्रेट टर्मिनल जल रहा है, और यहाँ पे पहली बार साबू से मिलता है, जो ड्रैगन से हेल्प मांगता है और नोबल की बेइज्जती करता है। ये सब देखने के बाद ड्रैगन ने प्लान बनाया लोगों को सेव करने का, जिससे वर्ल्ड गवर्नमेंट को नीचा दिखा सके। उसके लिए ट्रेस माउंटेन पे एक रोड बनाता है जिससे लोग एस्केप कर सके और
उसके साथ ज्वाइन हो सके। फिर साबू जब गोवा किंगडम को छोड़ के पायरेट बनने जाता है एस और लूफी की तरह, तो रास्ते में एक सेलेस्टियल ड्रैगन की शिप के आगे आ जाता है, तो वो सेलेस्टियल ड्रैगन साबू की शिप को तोड़ देता है। साबू फिर डूबने वाला ही होता है कि ड्रैगन उसे बचा लेता है और अपने साथ बेहोश हो रख के साबू को रेवोल्यूशनरी आर्मी की शिप पे लेके जाता है। फिर इसी साल गिनी, जिसको सेलेस्टियल ड्रैगन ने पकड़ लिया था, वो ड्रैगन कुमा इवोनका से कांटेक्ट करती है और बताती है कि उसे सेलेस्टियल ड्रैगन ने छोड़ दिया है क्योंकि उसे एक बीमारी हो गई है, और ड्रैगन से बोलती है कि कुमा का ध्यान रखे और उसकी न्यूबॉर्न बेटी का भी, जिसका नाम ज्वेलरी बोनी है। उसे गिनी ने सॉर्बेट किंगडम पे छोड़ दिया है एक चर्च में। उसके बाद गिनी की डेथ हो जाती है। फिर जब साबू जागता है तो ड्रैगन को पता चलता है कि साबू की मेमोरी लॉस हो गई है, तो ड्रैगन उसे सब बताता है कि वो नोबल फैमिली से है और उसे उसकी फैमिली के पास छोड़ने को बोलता है, पर साबू मना कर देता है और ड्रैगन के साथ रेवोल्यूशनरी आर्मी में ज्वाइन होने को बोलता है। ड्रैगन मान जाता है साबू की बात को। फिर 3 साल तक ड्रैगन और हैक मिलकर साबू को ट्रेन करते हैं। फिर जब बोनी 5 की होती है तो उसे भी उसकी मॉम की बीमारी हो जाती है, जिसका कोई इलाज नहीं होता। तो कुमा ड्रैगन से रेवोल्यूशनरी आर्मी छोड़ने को बोलता है और ड्रैगन कुमा की बात को मान जाता है और बोलता है कि ड्रैगन खुद और पूरी रेवोल्यूशनरी आर्मी बोनी के लिए डॉक्टर ढूंढेंगे पूरे वर्ल्ड में उसे ठीक करने के लिए। तो उसके बाद कुमा रेवोल्यूशनरी आर्मी को छोड़ देता है। इसी बीच में ड्रैगन बहुत सारे मेंबर को अपने साथ ज्वाइन कर लेता है और 4 साल बाद वापस कुमा से मिलता है विंड ग्रैंडमा में, जो उस टाइम में पायरेट बन के घूम रहे थे। तो ड्रैगन कुमा को बताता है कि इवोनका और उसका राइट हैंड मैन इनाजुमा को मरीन ने पकड़ लिया और इंपेल डाउन में डाल दिया है। इसी बीच में कुमा बेलो बेटी को ईस्ट आर्मी का कमांडर बना देता है, जो पहले गिनी थी। फिर ड्रैगन कुमा को डॉक्टर वेगा पंक, जो जीनियस साइंटिस्ट है, उसके बारे में बताता है, जो पंक हैजर्ड के बाद एगहेड आइलैंड पे चला गया है, उसके पास जाए बोनी को लेके। वो ही है जो बोनी को ठीक कर सकता है। कुमा ड्रैगन को थैंक्स बोल के चला जाता है बोनी को लेके डॉक्टर वेगा पंक के पास। फिर 6 महीने बाद ड्रैगन न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि कुमा 7 वॉरलॉर्ड ऑफ सी बन गया है, जो ड्रैगन के लिए बहुत शॉकिंग बात थी। इसके बाद मरीनफोर्ड वॉर में व्हाइट बियर्ड की डेथ के बाद वर्ल्ड बैलेंस चेंज हो जाता है, तो ड्रैगन रेवोल्यूशनरी आर्मी को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड कर देता है। और मरीनफोर्ड वॉर के बाद इवोनका रेवोल्यूशनरी आर्मी में वापस ज्वाइन हो जाती है, तो ड्रैगन उसे कुमा के बारे में बताता है। और ड्रेसरोसा में डोफ्लामिंगो के हारने के बाद ड्रैगन को ये बात पता चलती है कि रेवोल्यूशनरी आर्मी पूरे वर्ल्ड में सक्सीड हो गई है, तो कोआला को रेवोल्यूशनरी आर्मी को फिर से इकट्ठा करने को बोलता है। और होल केक आइलैंड के बाद ये बात भी पता चलती है कि ब्लैक बियर्ड पायरेट ने बाल्टिको पे अटैक कर दिया था, जो रेवोल्यूशनरी आर्मी का बेस था, और वो पूरा आइलैंड डिस्ट्रॉय हो गया है। पर वहां से रेवोल्यूशनरी आर्मी वाले बच के भाग जाते हैं और मोमोरियो आइलैंड पे न्यू बेस बना लिया है। फिर ड्रैगन साबू के साथ मिलकर प्लान बनाता है और वर्ल्ड नोबल पे वॉर डिक्लेयर कर देता है लेवली आर्क के टाइम। फिर जो कुछ भी हुआ इसके बाद वो ड्रैगन से कम साबू से ज्यादा कनेक्टेड है, तो उसकी बात साबू की वीडियो में करेंगे। और हाँ, एक और बात बता दूं, रेवोल्यूशनरी आर्मी को कमजोर मत समझना। मांगा में तो ये भी देख लिया है कि रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर एडमिरल तक को टक्कर दे सकते हैं, और जो बंदा उनका लीडर है वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा ये तो हम सोच भी नहीं सकते। अब अगर पावर की बात कर रहे हैं तो ड्रैगन के डेविल फ्रूट के बारे में बात करते हैं। वैसे अभी तक हमें यह भी कंफर्म नहीं है कि ड्रैगन ने कोई डेविल फ्रूट खाया है कि नहीं, पर ड्रैगन ने मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई डेविल फ्रूट खाया ही होगा, जो लोगिया टाइप डेविल फ्रूट होगा, जिसका कुछ कनेक्शन विंड और स्टॉर्म से होगा। क्योंकि जब पहली बार ड्रैगन लॉकडाउन आर्क में दिखा था तो वहाँ पे अचानक से मौसम खराब हो गया और बहुत तेज बारिश और बिजली गिरने लगी, और जब साबू को भी बचाता है तो वहाँ पे बहुत तेज हवा बह रही थी। यहीं से थ्योरी बनी है कि ड्रैगन का डेविल फ्रूट विंड और स्टॉर्म या पूरे वेदर को कंट्रोल कर सकता है, पर ऐसा कोई डेविल फ्रूट जो वेदर को कंट्रोल कर सके ड्रैगन पे सूट नहीं होता, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मानते हैं वन पीस में। तो यहीं से सेकंड थ्योरी बनी है कि ड्रैगन का डेविल फ्रूट मिथिकल टाइप होगा, वो ड्रैगन को उसके नाम के जैसा ड्रैगन में बदल सकता होगा। वैसे भी हमने देख रखा है जब काइडो ड्रैगन बनता है तो वेदर चेंज हो जाता है, तो वैसे ही जब मंकी डी ड्रैगन बनेगा तो वेदर चेंज हो सकता है। और विंड ग्रैंडमा जो रेवोल्यूशनरी आर्मी की शिप है उस पे भी ड्रैगन बना है, और वैसे भी ड्रैगन को ड्रैगन बनता देखने में मजा आएगा। हाकी तो ड्रैगन सारे टाइप की यूज कर सकता है, क्योंकि गार्प भी हाकी को यूज कर सकता है, और हाकी अपने बाप से बेटे में यूनाइटेड होती है। और लूफी ने भी जब मरीनफोर्ड में कॉन्कर हाकी यूज करी थी तो इवोनका बोलती है कि लूफी भी अपने बाप ड्रैगन जैसे हाकी यूज कर सकता है। और जब लॉकडाउन में स्मोकर से लड़ता है तो स्मोकर को पकड़ने के लिए हाकी की जरूरत है। वैसे ड्रैगन की हाकी टॉप टायर एडवांस हाकी होगी। ड्रैगन की वैसे बाउंटी के बारे में तो नहीं बताया, पर वर्ल्ड वर्स्ट क्रिमिनल का टाइटल जब ड्रैगन के पास है तो बाउंटी भी बहुत ज्यादा होगी। हो सके तो शैंक से भी ज्यादा हो सकती है बाउंटी ड्रैगन की। ड्रैगन की नॉलेज बहुत ज्यादा हो सकती है, जिसे वर्ल्ड के बहुत सारे राज पता होंगे, तभी वर्ल्ड गवर्नमेंट हाथ धो के पीछे पड़ी है ड्रैगन के। और जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि ड्रैगन और प्रोफेसर क्लोवर दोस्त थे, तो जैसे क्लोवर को वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पता है तो ड्रैगन को भी कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। और वेगा पंक से ड्रैगन जब मरीन में था तभी मिल गया होगा फर्स्ट टाइम, तब से ही वेगा पंक से अच्छी दोस्ती होगी ड्रैगन की। और वेगा पंक
मंक की नॉलेज को तो हम सभी जानते हैं, तो जिसका दोस्त एक जीनियस साइंटिस्ट है तो वो भी एक जीनियस हो सकता है। वैसे ड्रैगन की अभी बहुत सारी मिस्ट्री हैं जो अभी तक ओडा सेंसेई ने नहीं बताया, पर वन पीस लास्ट फेज की ओर बढ़ रहा है। तो जैसे कुमा की स्टोरी में रेवोल्यूशनरी आर्मी के बारे में पता चल रहा है, वैसे जल्दी ड्रैगन के बारे में और बातें पता चलेंगी। ड्रैगन पर लास्ट में बहुत बड़ा वाला कांड करने वाला है, इस चीज की आप गारंटी मान लो। हाँ, तो ये थी मंकी डी ड्रैगन पे वीडियो। जितना भी अभी तक वन पीस में दिखाया है ड्रैगन का, वो सब मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। बाकी अगर कुछ छोड़ दिया हो तो कमेंट में बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।